एक गहरा और खामोश जंगल था जिसके किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव में एक मेहनती और हुनरमंद लड़का रहता था जिसका नाम जय कुमार था। वो रोजाना सुबह जल्दी उठता, अपनी पुरानी लेकिन तेज चलने वाली साइकिल पर सवार होता और मुख्तलिफ घरों में दूध, सब्जियां और छोटी मोटी चीजें पहुंचाया करता था। गांव वालों में वो अपनी नरमी, इज्जत और मदद करने के जज्बे की वजह से बहुत मशहूर था। एक दिन दोपहर के वक्त जब सूरज कुछ नरम होने लगा था, जय कुमार अपनी साइकिल के साथ जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक एक बूढ़ा शख्स जिसके कपड़े पुराने थे और चेहरे पर थकन के निशान थे, इसके सामने आ खड़ा हुआ। बूढ़े शख्स की आवाज कमजोर थी। वबौलन बू क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हो? मैं कई दिनों से भूखा हूँ। जय कुमार ने फौरन अपनी साइकिल रोकी। इसने अपने थैले में हाथ डाला और रोटियां, कुछ चावल और थोड़े से फल निकाल कर बूढ़े शख्स के हाथ में रख दिए। बूढ़ा शख्स हैरान भी हुआ और खुश भी। इसकी आंखों में आंसू आ गए। वबौलन बेटा, आज तुमने मेरी जान बचा ली। तुम्हारी ये मदद मैं कभी नहीं भूलूंगा। जय मुस्कुराया और कहने लगा, बाबा, मदद करना इंसानियत है। जब भी आपको जरूरत हो आप मेरे पास आ जाया करे। मेरा नाम जय कुमार है। बूढ़े शख्स ने सर हिलाया और आहिस्ता आहिस्ता अपने टूटे फूटे झोंपड़े की तरफ चला गया जो जंगल के अंदर ही था। अगले ही दिन जब जय कुमार अपनी साइकिल पर गांव के रास्ते में था, वो दोबारा इस बूढ़े के पास रुका। इसने न सिर्फ खाना दिया बल्कि इसकी झोंपड़ी की छत भी ठीक की, टूटे बर्तन बदल कर दिए और साफ पानी का मटका रख दिया। बूढ़ा शख्स अब जय को बेटा कहने लगा था। जय कुमार मेरे लिए खुदा की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता है, वो अक्सर यही कहता। वक्त गुजरता गया और जय की इस नेकी की शोहरत पूरे गांव में फैल गई। लोग इसकी तारीफ करने लगे, मगर जय हमेशा कहता, नेकी करने से दिल को सुकून मिलता है, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं। इदिन नबुआ शख्स सखत बीमार। जय ने इसे अस्पताल ले जाकर इलाज करवाया। डॉक्टर ने बताया कि अगर थोड़ी देर भी हो जाती तो बूढ़े की जान खतरे में पड़ जाती। जय की मेहनत और वक्त पर मदद से बूढ़ा फिर ठीक हो गया। बूढ़े ने जय का हाथ पकड़ा और आहिस्ता से कहा, बेटा, मेरी जिंदगी अब तुम्हारी वजह से बदल। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।